हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है और आज की एपिसोड बहुत ही ख़ास है क्योंकि जिस एंसेम्बल के साथ आज हम रिव्यू करने लगे हैं वो पहले नहीं हुआ। बहुत ही ख़ास मेहमान हमारे साथ है, लेकिन उससे पहले बताता चलूँ कि इस दफ़ा मरीना जी नहीं है हमारे साथ क्योंकि वो गई हैं यूके और नादिया गई इस्लामाबाद। उनकी जगह कौन है वो मेरे सामने मौजूद है शख्सियात। हमारे साथ हैं सादे इमाम शमून अब्बासी और एक दफ़ा फिर रतीका जी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज का रिव्यू बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि लास्ट टाइम भी जब शमून साहब आए थे तो बड़ी आग लगी थी बहुत सारे जगहों पे। वो आग अब जिसे कहते हैं बुझ चुकी है, लेकिन दोबारा से आग भड़काने के लिए मौजूद हैं। लेकिन मजाक कर रहा हूँ, बहुत ही कमाल का इनका रिव्यू था। और सादिया जी की तो आप सब हैं ही फ़ैन, आपकी बहुत रिक्वेस्ट आती रहती है सादिया जी, लोग कमेंट्स में लिख रहे होते हैं कि सादिया इमाम को दोबारा बुलाइए। तो हमारी पहली चॉइस आप दोनों ही होते हैं। कोई हमारे साथ ना हो तो समझ लें कि ये भी हमारा फैमिली का हिस्सा हैं, या जो हमारी फैमिली है क्या ड्रामा की, तो उसमें सादिया जी और शमून साहब भी उसी तरह से हैं। जो हमने अभी पूछा मैंने शो स्टार्ट करने से पहले कौन सा फेवरेट ड्रामा है, तो जी इन्होंने कहा कभी मैं कभी तुम, तो उसी का रिव्यू शुरू करते हैं। सादिया जी आपसे कैसी लगी आपको ये एपिसोड्स? ये दोनों एपिसोड जो मैं अभी पिछ गुजरी हैं मज़े की, मुझे तो 19 और 20। हाँ, मैं तो मतलब फ़हाद की आपको पता है पहले दिन से, पहले शॉट से उसकी मैं फ़ैन थी और फ़ैन हूँ। और स्टिल मैं अब रिग्रेट करती हूँ कि मैं काम क्यों नहीं करी। मुझे अब काम करना है क्योंकि अब इतना अच्छा काम हो रहा है, इतने अच्छे स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं, इतने अच्छे डायरेक्टर्स आ रहे हैं। तो ये एपिसोड तो कोई तूफ़ान की तरह भागी है। और ये एपिसोड मेरा ख्याल है, वो नाम मैं भूल जाती हूँ आर्टिस्ट का, जिसकी भाभी है जो नईमा भट्ट, ये एपिसोड उसकी थी ये। और जो उसने चालाकी करी है, जिस सफाई से उसने वो काम किया और जो हाइपरपन उसका दिखाया है, मतलब मज़ा आ गया देख के। और मुझे इतने जावेद शेख साहब पे कहते ना वो शफकत वाला प्यार आया था कि नहीं बेटा रुक जाओ, अभी पुलिस को नहीं मिला। क्योंकि शरीफ आदमी की तो सबसे बड़ी कमज़ोरी यही है ना, पुलिस आ गई तो ज़िंदगी की बात ही ख़त्म हो गई। बेटे पे हाथ उठाना, उसको थप्पड़ मारना, वो पैसों का निकल कर आना, और उसने फिर वही आँख ठहराई। मैं तो उसके आँख के ऊपर फिदा हूँ कि वो अपनी आँखों से इतना अच्छा काम लेता है। ये बहुत ही कम आर्टिस्ट जानते हैं कि टीवी मीडियम है देखने का, रेडियो मीडियम है सुनने का। रेडियो में आपने आवाज़ से जादू जगाना होता है और टीवी में आपने एक्सप्रेशन से जादू जगाना। तभी हम कहते हैं कि टीवी रुक के देखना हो, जब सारी बातें सुनाई दे रही हैं तो आप किचन में खाना पकाते हुए ड्रामा सुनते ही रहें। लेकिन जो ड्रामा आपको देखने पे मजबूर कर दे वो ये ड्रामा था, कभी मैं कभी तू। अगर उसने थप्पड़ मारा है तो उसने तो कोई जवाब ही नहीं दिया, वो सिर्फ देखता रह गया है। वो अंदर गया है, उसने सामान पैक किया है, वो ले गया। और क्या प्यारा जुमला है, सामान चेक कर लें, ऐसा ना हो कल ये इल्ज़ाम लग जाए घर से कुछ चोरी करके ले गए। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत कमाल एपिसोड। कुछ चीज़ें शायद जज्बात में आके मैं भूल भी रही हूँ, लेकिन जैसे जैसे मुझे बार बार याद आती रहेगी फिर मैं इस पे आऊँगी जब डायरेक्टर की बारी आएगी, जब राइटर की बारी आएगी। लेकिन ओवरऑल एपिसोड बस मैं कहती हूँ कि 5, 6, 8, 10 ये थम्स अप मिला के देने का दिल चाहता है। और ये वो ड्रामा है जिसमें बहुत सारे हम ड्रामों का रिव्यू करते हैं, एक अप आता है फिर डाउन आता है, कहीं पे बहुत अच्छी एपिसोड्स होती हैं। ये कंसिस्टेंटली अच्छा जा रहा है, एक अच्छी फ्लाइट पे है, हम बड़े खुश हैं इससे। अब तो पेंटिंग्स मिलने लगे इस ड्रामे की वजह से। ये तो बहुत ही मुबारक साबित हो रहा है। कुछ गुम जाए तो बस अब क्या कभी मैं इनकी तरफ जाने से पहले बाबा पीर साई चंगा बोलना जी। हाँ। आप जब बोल के जाते हो वो ड्रामा यूं ही आ जाना जाता है। इस ड्रामे के बारे में वो सब में ड्रामा ऑलरेडी जाने वाला होता है, मैं पहले इशारा कर देता हूँ जाने वाला। तो पीर साहब इस दफा ये ड्रामा तो ठीक जा रहा है, ये ड्रामा तो टॉप पर है, उसकी वजह देखिए। बहुत बहुत मुबारक हो बिग बैंग में। अच्छा, इसमें फहाद भी और यानी हम इसका हानिया का तो जिक्र करते ही। हाँ। बुशरा आपा का जो एक वो मिक्स्ड एक फीलिंग में वो बीच में फंसी हुई है, एंड शी वांट्स टू सपोर्ट द अदर साइड ऑफ द स्टोरी, कि वो किसी तरह अदील वाली बात रह जाए वो बात। और वो मुझे लगा कि वो भी ना कभी कभी होता ही है कि आप मेन लीड्स पे से निकलते हो। हाँ। और जो साइड के सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं वो कभी ना कभी आपको बोर करते हैं। अच्छा यार ये वाली बातें निकालो, आगे बढ़ो। यू वांट टू सी हाउ जावेद शेख इज रिएक्टिंग, यू वांट टू सी हाउ बुशरा अप्पा इज रिएक्टिंग टू दिस।
एंड माया अमेजिंग, जिस तरह वो चेंज ओवर वो लेकर आई है, उसके चेहरे पे जो गुस्सा आना शुरू हुआ है, एग्जैक्टली, यानी वो कोई भी बहन होती और उसको ये चिढ़ होती कि ये क्या हो रहा है। आई थिंक इट वाज एन अमेजिंग। अच्छा, फिर वो जो खामोशी है जिस वक्त वो गाड़ी की बातें वो करती है कि वो मैंने गाड़ी ले ली है, और ये वो जो फहाद की और हानिया के एक दूसरे को लुक है, सच यू नो इंट्रिकेट डिटेल, बिल्कुल मुझे, मैं कहता हूँ इतना मुझे नेचुरल लग रहा था कि यार ये लग रहा है जैसे यू आर लिविंग इन दैट लाउंज लुकिंग एट दिस पीपल। कोई ओवर एक्टिंग नहीं, कोई खामखा की बातें नहीं, मुझे वो सीन बहुत अच्छा और इतना सटल आई रोल होता है ना उन दोनों का, वो यूं भी नहीं करते, पता नहीं क्या करते हैं, लाइक कि समझ आ जाती है कि इनके चेहरे पे है कि ये क्या सामने हमारे ये क्या मतलब सामने। मैं इसलिए इस ड्रामे को कहती हूँ ये देखने वाला है, मतलब बाकी कई ड्रामे जो मुझे लगता है रेडियो की तरह चले जा रहे हैं, आप उन्हें सुन लो पूरा ड्रामा समझ आ जाता है क्या हो रहा है। सच्ची बात है। तो बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत मजा आया, मतलब मुझे मजा आया जो सीक्वेंस तलाशी का था। अमूमन कोई और मुझे लगता है डायरेक्टर करता तो वो ड्रैग हो सकता था, बट बहुत अच्छा अदील ने भी जो अपना एक वो स्टांस रखा है, इज टेंस, अभी उसने थप्पड़ मारा है उसको, अब उसको वो गुस्सा भी रोकना है, उसको वो जो उसका वो जो है ना कि एक कंक्लूजन पे तो पहुंच चुका है कि यार आई डोंट लाइक माय ब्रदर, बट ही स्टिल कीपिंग दैट एंगर इनसाइड, और वो परेशान है कि क्या सब कुछ हो गया। और जिस तरह वो तलाशी ली गई है तो उसमें वो जो, और आपा का वो परेशान होना शुरू में जब वो लॉकर वाला सीन होता है जिस पर वो जाती है, वो कहती है मैं वो जो किया ना उन्होंने, इतना मुझे नेचुरल लगा था। हमारी अम्मा के साथ भी इस तरह की एक सिचुएशन हो गई थी कि वो पैसे रखे थे किसी, आपके घर में भी नहीं मैं बट थी शुक्र है नहीं मैं बट नहीं थी वो शमून खुद होंगे लेकिन ये हुआ कि इस तरह की सिचुएशन बहुत मुझे रियलिस्टिक, और पांचों 6 के 6 जो एक्टर्स थे, कहते हैं ना लोग समटाइम कहते हैं कि यार सिर्फ 2 लोगों के कंधों पे ये ड्रामा चल रहा है, इश्क मुर्शिद पे जैसे हम कहते थे कि सिर्फ 2 लोगों के ऊपर ये चल रहा है, ये ड्रामा पूरी फैमिली लेके चल रही है। जी जी, पूरी फैमिली, मतलब मजा आ रहा है एक एक कैरेक्टर को देख। तो भैया बात यह है कि लंबी करने से ज्यादा बेहतर ये है कि मैं ये बता अतीका जी। हाँ, तो कहानी बहुत अच्छी जा रही है, एंड अगेन इट्स कीपिंग इट्स यू नो सॉर्ट ऑफ पेस। एक तो मुझे इस सब की स्टाइलिंग बड़ी अच्छी लगी है पूरे प्रोजेक्ट में। आप सबको देख लें, वो इन कैरेक्टर हैं, कोई भी नहीं लगता कि जी वो लग नहीं रहे हैं, वो रोल में फिट आ रहे हैं सारे। नोबडी, इवन नईमा बट, द वे शी इज कैरिंग हर स्टाइल एंड वेयरिंग द हाउस कोट्स एंड द नाइट गाउन्स एंड द हेयर स्टाइल्स, तो द स्टाइलिंग पार्ट ऑफ द ड्रामा इज वेरी स्ट्रॉन्ग, व्हिच इज वेरी सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, स्टाइलिंग से याद आया, लोग कमेंट्स में आपकी स्टाइलिंग की बहुत तारीफ कर रहे होते हैं तो हम इस रास्ते भी पर्दा उठाएंगे कि क्या स्टाइलिंग। अगर अतीका जी किसी की तारीफ कर रही हैं तो फिर सोचेंगे, फिर तो बात होगी। नो, बट आई थिंक इट्स रियली गुड। जैसे हानिया का भी बिल्कुल ही उसने सादा अपना एक लुक क्रिएट किया है, कहीं भी उसने वो नहीं फॉल्स लैशेस और वो चीज़ें नहीं की, शी इज़ लुकिंग रियली इन कैरेक्टर व्हिच इज़ लवली। अदील पे मुझे तरस आ रहा है अब, हाँ बहुत तरस आ रहा है, बिकॉज देखिए जब कोई ट्रॉमा होता है तो अब वो नताशा के पास भागता जा रहा है। चले ओके फाइन, अंडरस्टैंडेबल है, कहानी को आगे लेके जा रहे हैं, लेकिन डजंट ही हैव एनी फ्रेंड्स? मैं ये सोचा इसके कोई दोस्त नहीं है, दुनिया में कोई दोस्त नहीं है अदील के, कि ये सिर्फ इस नई जो लड़की जो दोस्त बन रही है उसके पास जा रहा है। इट्स अ पॉइंट, यूजुअली यू हैव पीपल इन योर लाइफ दैट यू कैन टॉक टू, राइट? दोस्तों से वो नहीं मिल सकता ना, तो उसको नताशा से मिलना। बेसिकली ऑब्वियसली कहानी को कहीं मूव कर रहे हैं भाई, आधी मुजरिम है असल में आधी मुजरिम है। उसने कहा मैं जरा अपने दुख दिखा के जरा मैं कुछ लेकिन फायदा उठाऊं। ओवरऑल आई फील कि द स्टोरी इज मूविंग वेल। आई थिंक नईमा बट हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब। वो जो उसने पूरा वो जो एक एपिसोड था घर की तलाशी और वो सारा सब ने कहा है, आई डोंट वांट टू रिपीट, दे ऑल सेड द राइट थिंग्स, एंड आई फील कि वो जो एक बिल्डअप था ना, बिकॉज उन्होंने कोई प्रिडिक्टेबल चीज़ नहीं की। जो एंड में जब मैट्रेस से पैसे निकलते हैं ना, तो थोड़ा सा अच्छा लगा, बिकॉज यू नो दे लुक्ड एवरीवेयर एंड यू आर थिंकिंग कि इसने कहाँ छुपाए होंगे। इतना उन्होंने पेस उसका बनाया है डायरेक्टर ने कि आप सोच रहे हैं कि किधर रखें ये पैसे, कहाँ से निकले। और नईमा की जो एक्टिंग थी, लग रहा था उसको नहीं पता, वो जब उसने खुद रखे, वो हर जगह देख रही है चीजें, यूं उठा के फेंक रही है, दैट वाज सो रियल। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, सो आई एंजॉयड इट। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम के सीजन 7 में आप न सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर वोट कर सकते हैं, बल्कि क्या ड्रामा है कि Facebook और Instagram पेजेस पर बनाए गए हैं पब्लिक पोल्स। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हर बुध की शाम 6 बजे
पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और इतवार शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर या डायरेक्टर का हो इंतखाब, तो फिर वोट देना मत भूलिएगा। राइटिंग की बात करते हैं जी, फरहत इश्तियाक साहिबा, सादिया जी। राइटिंग मेरा ख्याल है कि जो पहला नुक्ता इन्होंने डाला है ना, उस नुक्ते से आखिरी नुक्ते तक कमाल है, क्योंकि किसी भी लफ्ज़ की जो इब्तिदा है वो नुक्ते से ही होती है और वो कमाल है। मतलब कहीं झोल नहीं नज़र आया, किसी के डायलॉग ऐसे नहीं लग रहे कि ये इस चेहरे से या इस शक्ल के साथ ये जुमला अच्छा नहीं लगेगा। मेरा बस चले तो मैं आपको अभी भी 10 दूंगी और मेरा बस चल रहा है इसलिए मैं 10 दे रही हूँ। 10। शमून भाई साहब, सब कुछ कह दिया सादिया ने, अरे कुछ बचाया ही नहीं। अरे नहीं। और बिल्कुल सही बात है कि वो जो जिस तरह बंटवारा है, अच्छा इस चीज़ का क्रेडिट कास्टिंग को भी जाता है यकीनन, यानी जो जिसने पढ़ा स्क्रिप्ट, डायरेक्टर ने, कास्टिंग डायरेक्टर ने, मुझे लगता है वो जो डिसीजन ऑफ यू नो सेलेक्टिंग एंड कलेक्टिंग दीज पीपल वाज अमेजिंग। तो भाई 10 out of 10 मैं तो कहूँगा, मुझे तो फ्लॉलेस लगी स्क्रिप्ट ऑनेस्टली। ठीक है, दोनों 10 मिले। और अतीका जी? वेरी गुड राइटिंग। तो आई थिंक फॉर दीज 2 episodes आई विल गिव हर अ 9। और बड़ी अच्छी बात की तीका जी ने कि बहुत सारे हमने, जैसे हम जेंटलमैन देख रहे थे, यकीन माने जेंटलमैन के अगर आप जैसे स्क्रिप्ट होता है सामने किरदार हटा देना लगेगा एक ही इंसान सारी बात कर रहा है। हाँ, फलसफा है वो, आप पढ़ सकते हैं। आपको वो किताब छप के दे देनी चाहिए थी जेंटलमैन, हम पढ़ लेते। पढ़ के अच्छा लग रहा था। देखें जेंटलमैन की तरफ मत जाना। मत जाना जेंटलमैन की तरफ नहीं जाना, क्योंकि भी शमून जेंटलमैन नहीं रहेंगे। मैंने तो पिछली दफा हेलमेट पहन लिया था, पता है? हेलमेट पहन के इन्होंने किया कि मैंने बुराइयां की थी। तो जी पब्लिक की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 24,000 हुए हैं और कभी मैं कभी तुम के हिस्से में आए 12,299, 61% बनते हैं। सॉरी 51% बनते हैं। 5.1 हाईएस्ट नंबर ऑडियंस की तरफ से भी मिले हैं। और अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की। अगर आपने सेफ के अंदर से शॉट नहीं देखा, इतने से सेफ में कैमरा कैसे रखा था ये मैं सोच रहा था बैठ के, और इतना अच्छा शॉट बनाया था। वो मेहनत थी एक एक चीज़ की, कमाल। बदर महमूद साहब की बात करेंगे। सादिया? 9। शमून भाई साहब? बदर के लिए तो है ही ज़ाहिर सारी तारीफें। डीपी को भी मुझे लगता है कि हमें मैंने इस ड्रामे की, मुझे नहीं पता उनका एग्जैक्टली क्या नाम है, कौन। मैं अभी बता देता हूँ, क्योंकि मैं ज़रा सिनेमेटोग्राफर हूँ। हाँ। मैं इन लोगों को भी चाहता हूँ कि इन लोगों तक मैसेज पहुँचे। गयाजुद्दीन सिद्दीकी, वेरी गुड, कमाल। आपको बहुत शाबाश हमारे जजेस की तरफ से, आपके लिए क्लैप। आपने एक्चुअली ये सीन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से शूट किया, तो स्पेशल आपका हमने नाम मेंशन करना था। हाँ जी। और आई थिंक 9 out of 9। अतीका जी? Management of characters was very good and I am on this episode going to give Badar a 10. 10। नंबरों की बारिश हो रही है यहाँ पे। देखते हैं ऑडियंस क्या कह रही है। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में वो हुए 23,522 और कभी मैं कभी तुम से बदर महमूद के हिस्से में आए हैं 12,085। 51% इनके भी मिले हैं। 5.1। आधा चंद तो एक ही ड्रामा ले गया ना, आधा फिर एक और ले गया होगा। और जी हम बात करेंगे जिस फीमेल एक्टर की इस दफ़ा, क्योंकि हानिया आमिर भी थी और नईमा भट्ट भी थी। हानिया आमिर को हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं, लेकिन नईमा ने एक अपनी रेंज दिखाई एक्टिंग की और कमाल की रेंज दिखाई। सादिया जी आपसे शुरू करेंगे, आप क्या कहेंगी नईमा के बारे में? मैं बहुत अरसे बाद आपके शो में आई हूँ, बहुत बड़ा गैप था, तो मैं हानिया को 2 जुमले कहती हुई आना चाहूँगी। प्लीज़ हानिया, यू आर सच अ क्यूट डार्लिंग बेबी। मतलब तुमने जब जब काम किया स्क्रीन के ऊपर, तुम बड़ी फाइन आर्टिस्ट हो और तुम नज़र आता है तुम्हारा काम और बहुत दिल से करती हो। ये ड्रामा तो कमाल कर दिया है, तो मेरे हिसाब से नईमा के लिए 9। शमून अब्बासी? 9 out of 10। 9। फ्लॉलेस था। अतीका जी? So I will give her a 9. 9। भाई वाह। ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए 25,000 और
कभी मैं कभी तुमसे हानिया आमिर / नईमा भट्ट के हिस्से में आए हैं 13,286, 53% बनते हैं, 5.3 इनको मिले हैं। सारे नंबर ले गए। इमाद इरफानी को इस दफ़ा हम रेट कर रहे हैं क्योंकि रुबाब और जो अदील हाँ, थे तो फिर वो हर साथ- जगह प्रोमिनेंट थे, 2 एपिसोड में स्पेशली। तो मेरे हिसाब से 10 बहुत वाह। शमून, कोई कमी नजर नहीं आती। Justify किया उसने। जस्टिफाई किया तो 9 out of 10। वाह। अदीका जी, तो आई थिंक आई विल फॉर दीज एपिसोड्स गिव हिम एन 8। 8। ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए मेल कैटेगरी में वो हुए हैं 25,552 और फहद मुस्तफ़ा / इमाद इरफानी के हिस्से में आए हैं 15,055, 59 बनते हैं, 5.9, ऑलमोस्ट 60% ले गए हैं, हाईएस्ट नंबर मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ कभी मैं कभी तुम का रिव्यू, और जिस ड्रामे का रिव्यू करेंगे वो भी है बहुत ही ख़ास, और शुरू करेंगे शमून अब्बासी से। देखते हैं वो रेडी हैं कि नहीं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के सीजन 7 में आप ना सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर वोट कर सकते हैं, बल्कि क्या ड्रामा है कि Facebook और Instagram पेजेस पर बनाए गए हैं पब्लिक पोल्स। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हर बुध की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और इतवार शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर या डायरेक्टर का हो इंतखाब, तो फिर वोट देना मत भूलिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में, और अब हम शमून साहब की एक्साइटमेंट को चेक करते हैं ना करें या तो और जिस फूट ड्रामे का पकड़ा। तज़किरा करेंगे देखते हैं उसका नाम सुन के ये कितने एक्साइटेड होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल बिस्मिल की। ओवर टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छुरी ना फेरिएगा। छुरी तो हम पे फेर दी गई जी। बिस्मिल ओवरऑल जी, बिस्मिल इट फेल्ड टू अट्रैक्ट मी एज अ ऑडियंस, ऑनेस्टली बोलूँगा। 2-3 बातें थीं जो कि बहुत बेसिक हैं। फर्स्ट थिंग दैट एक्चुअली जस्ट पुट मी ऑफ वाज द लाइटिंग ऑफ द ड्रामा। टू मच वाइटनेस, टू मच खामखा का ग्लैमर क्रिएट करने के लिए वॉल्स आर लाइक शाइनिंग वाइट। कोई फॉर्मेट ऑफ लाइटिंग नज़र नहीं आई मुझे। ओवरऑल कहानी मुझे अभी जिस पार्ट को मैंने ख़ास तौर पे देखा है, जहाँ पर है इस वक्त हम जिस एपिसोड पे वो कर रहे हैं, बहुत ही क्या कह सकता हूँ, मुझे कहानी फॉरवर्ड होती हुई कहीं फील नहीं हुई। मतलब सिवाय एक सीन के जिसमें वो पहले तस्वीरें देख रहे होते हैं उसकी इंटरेस्ट से, और उसके बाद वो अगले मेरे ख्याल में पार्ट में वो सोचते हैं कि नहीं यार मेरी बेटे की अब शादी होने वाली है और अब मैं दादा बन जाऊंगा, मेरे पोते पोतियाँ होंगे, तो मुझे बैक स्टेप कर लेना चाहिए। बट उसके बाद फिर से वो कहीं ना कहीं एक सीन था जिसमें हरीम इज सिटिंग देयर इन द रूम वेरी फ्लैट, और वो आंखों में आंखें डाल के बहुत सख्त सख्त बातें कर रही थी उनसे। तो मुझे लगा कि फ्लक्चुएशन ऑफ कैरेक्टर्स बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं। शुड आई जस्ट इंस्टेड ऑफ गोइंग टू फार, ये इसको क्या कहते हैं, शॉक्ड फेस। शॉक्ड। शमून अब्बासी शॉक्ड हो गई, जिंदगी में कभी नहीं हुई बिस्मिल देख के हो गए। एक दफ़ा हुआ था, मैं जेंटलमैन पे हुआ था। उसके बाद जेंटलमैन शॉक्ड हो गया। अतीका जी। हाँ, आप बताएं, अब पहले तो आप हल्फ लेना, जो कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। जैसे उस दिन नादिया जो तो पेपर खा गई थी, जो लिख के लाई थी, वो किसी की बहुत बुराई लिख के लाई, बाद में पता चला चाहिए तो वो है, पेपर ही खा गई। अब ये बड़े मसले होते हैं ना, बिकॉज हमें पता है कि हमारी फिर दुश्मनियाँ भी हो जाती यही तो इम्तिहान है। देखिए, मैंने तो पहले दिन से एक बात मैं कह रही हूँ बिस्मिल के बारे में, जो मैं फिर से आज ये दोहराऊंगी कि कास्टिंग ठीक नहीं हुई है। मेन बेसिक प्रॉब्लम है कास्टिंग। तो जब आपके कैरेक्टर्स ही ठीक नहीं बैठ रहे तो फिर आगे आप कहाँ जाएंगे। सो मैंने पहले हफ्ते में लोगों ने कहा कि आप ये कह रही हैं वो कह रही, बट हरीम इज़ नॉट एज अप्रोप्रिएट फॉर द कैरेक्टर। सीधी सीधी बात है।
जो वो जिस तरीके से वो जुलमुली टाइप चीज़ें जो करना चाह रही है, इट हैज़ टू बी अ गर्ल इन हर 20s, यंगर गर्ल, मच यंगर गर्ल प्लेइंग दिस रोल, एंड हरीम इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल, शी इज़ अ गुड एक्टर, बट शी इज़ मिसकास्ट, इट्स जस्ट प्लेन एंड सिंपल. और तो आई थिंक दे नीडेड अ गर्ल मच यंगर टू प्ले दिस रोल फॉर अस टू बिलीव कि देयर इज़ अ, जैसे इन्होंने कहा कि वो जो चीज़ें कर रही हैं वो आज़म इट्स नॉट वर्किंग. तो सबसे बड़ा फ्लॉ तो ये है बिस्मिल में. फिर वो फ्लक्चुएशन ऑफ कैरेक्टर. भाई एक एपिसोड में आपने उसको गाड़ी भेज दी है, एक लड़की को गाड़ी भेज दिया आपने, यू बॉट हर अ कार एंड सेंट इट टू द हाउस बिकॉज शी सेड, कहीं उसने मेंशन किया था कि मेरे बाबा की गाड़ी बड़ी पुरानी टूटी फूटी. अगले एपिसोड में फिर ठंडे पड़ गए आप एकदम से, एक हॉट कोल्ड. चले ओके, मे बी ही इज़ हैविंग डिफ़िकल्टी एंड अंडर. अब ये जो फ्रीज़ हुआ है ना, ये जो एपिसोड जहाँ एंड हुआ है कि वो घर आ गया है इसके, अब आगे देखते हैं कहाँ जाते हैं. यहाँ तो नथिंग इज़ प्रिडिक्टेबल. वो तो बैठे बैठे भी कह सकता है मैं रिश्ता लेने आ गया हूँ. रियली दिस इज़ हाउ इरेटिक द स्टोरी इज़ राइट नाउ. आई डोंट नो. तो लेट्स सी क्या होता है आगे. तो आपके पास इमोजी कौन सी है? इमोजी मैं उधर ही आ रही हूँ फिलहाल तो. दीपिका जी भी शॉक्ड हो गई. सॉरी एहसन, प्लीज फॉरगिव मी बट आई हैव टू बी ऑनेस्ट. जी अच्छा, बिस्मिल. ये देखिए, जब मैंने इसका टाइटल देखा ना, खास तौर मुझे बड़ा पसंद है. मैं कहा यार कोई नई चीज़ आने वाली है, कोई कमाल का होगा. हरीम अर्श से बात नज़र आएगी. मुझे तो बड़ा अच्छा लगा. मैंने कहा शायद यार अब ये मूवी भी कर चुकी है, इस पास ये वाला एक्सपोजर भी है, ये अब ड्रामा कुछ नया नज़र आएगा. तो मुझे अच्छा लगा था कि इसने वन कलर कपड़े रखे. मुझे लगा कि ये एक अच्छा लेके चलेंगे. कि आपने देखा होगा कि इसके इन्होंने वन कलर कपड़े, मुझे खुले पजामों की समझ नहीं आती. ये कौन जो इनको स्टाइलिंग दे रहा है? आप जब देख रहे हैं कि जब आप फिटिंग की ट्राउज़र पहनते हैं आप स्लीक लगते हैं, हील्स पहनते हैं आप अच्छे लगते हैं, आपका पूरा बॉडी की शेप जो है ना वो अच्छी लगने लगती है. क्यों कहते हैं अतीका जी, आप फैशन से, आप मेकअप से, आप बताएं कि फ्लैट चप्पल में आदमी ज़्यादा प्यारा लगता है या हील्स में ज़्यादा? हील में आपके पोस्चर चेंज हो जाता है. पोस्चर चेंज हो जाता है. आप अगर किसी को लुभाना चाहते हैं तो सिर्फ लाल लिपस्टिक काम नहीं करेगी. फौरन अतीका जी की हील्स की तरफ देखा है ना, लाल लिपस्टिक में सिर्फ ये देखें, जो चीज़ें मुझे एज एन आर्टिस्ट बुरी लग रही हैं वो मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि सिर्फ लाल लिपस्टिक ही नहीं लुभाती, फिर एक ओवरऑल आपकी लुक होती है. सबसे पहले जिस एपिसोड पे हम ये बात कर रहे हैं, जहाँ वो जाके कपड़े रखती है, वो बेडरूम ही नहीं है. वो कहती है ना मेरे कमरे में कपड़े रखना, वो तो बेडरूम ही नहीं है. उसका तो बेडरूम ही आपने दूसरा दिखाया कि वो चल कर आती है, पूरा लकड़ी का वो बना, बड़ा खूबसूरत बेडरूम है जहाँ भी उन्होंने वो शूट किया. तो ये छोटी छोटी चीज़ें, बेवकूफ़ नहीं होते लोग जो देख रहे होते हैं, वो बड़े दिल से ड्रामा देखना चाहते हैं. उन्होंने वो अपना टाइम अपना स्पेंड करना चाह रहे होते हैं. लेकिन अगर इस तरह के ड्रामे आएंगे ना तो आप यकीन माने हर बंदा यूं ही दिखेगा कि क्या है ये. शमूना भाई साहब, राइटिंग में आपको क्या फ्लॉज लग रहे हैं? राइटिंग में बस मैं यही कहूँगा कि फ्लक्चुएशन ऑफ द कैरेक्टर्स इज़ विजिबल. ड्रामा तो वो होना चाहिए हमारा जो क्लासिक है, हमारी जो हमेशा से चली आ रही है, कि कहीं से भी आप देखना शुरू कर दें. यानी आप जो करंट एपिसोड देख रहे हो ना, तो आपका दिल चाहे मैं पिछले भी देख लूँ ताकि मैं यहाँ तक पहुँचूँ. बिल्कुल ड्रामा वो होना चाहिए मेरे हिसाब से. 6 अतीका जी. And the overall what I can see depth wise I'll give her a 7. 7. सादिया जी. ये 4 से नीचे देने नहीं देते और मैं 4 से ऊपर जाऊंगी. ओह माय गॉड. ऑडियंस की बात की जाए जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए 24,000 हुए हैं और बिस्मिल से ऑडियंस ने दिए हैं 24,000 में से कितने आए होंगे इनके हिस्से में? 5, 8, 10 पता नहीं. 5,000. 401 2 नंबर मिले हैं, 2% मिले हैं, 0.2. Oh my God. तो ऑडियंस ने भी लोएस्ट दिए. वेरी स्मार्ट नाउ. Very smart. Get around them. अब बात की जाए डायरेक्शन की. इस डायरेक्शन को 6 ही दे सकता हूँ. 6 जी. स्टिल गुड जॉब. अतीका जी डायरेक्शन 5. ओके जॉब. सादिया जी 5 प्लीज. 5 जॉब. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में 23,522 हुए हैं और एहसन तारिश के हिस्से में बिस्मिल से आए हैं 413. 2% बनते हैं, 0.2, यानी कि यहाँ पर भी लोएस्ट मिले. ऑडियंस अब बात करिए हरीम फारूक की. 6 for this role. 6 फॉर दिस रोल. अतीका जी
she's a very fine actor. So for this particular job, I'll give her a 5. 5 फीमेल कैटेगरी की टोटल वोट जो कास्ट में 25,000 हुए और हरीम फारूक के हिस्से में आए हैं 308, 1% बनते हैं 0.1, ऑडियंस की तरफ से भी लोएस्ट मिले हैं। अब बात कर ली जाए नुमान इजाज की। 7 दूंगा नुमान भाई। 7 अतिका जी 6. सादिया इमाम 6 हाँ। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 25,552 हुए हैं और नुमान इजाज के हिस्से में बिस्मिल से आए हैं 569, 2% को मिले 0.2 जो कि लोएस्ट हैं। वेस्ट करने वाला मतलब इतना बड़ा नाम बात है। लेकर और ये हमारे जजेस नहीं कह रहे, ऑडियंस कह रही है, आपके सामने ये पोल खुले हुए होते हैं। तो जी ये था बिस्मिल का रिव्यू और आपकी फरमाइश हमने किया, ऑडियंस देख रही है, लेकिन यहाँ पे शायद जजेस को समझ नहीं आया और जजेस के अलावा ऑडियंस को भी समझ नहीं आया। अब चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे तो बात होगी मन जोगी की और शुरू करेंगी अतीका जी। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के सीजन 7 में आप ना सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर वोट कर सकते हैं, बल्कि क्या ड्रामा है कि Facebook और Instagram पेजेस पर बनाए गए हैं पब्लिक पोल्स। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हर बुध की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और इतवार शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर या डायरेक्टर का हो इंतखाब, तो फिर वोट देना मत भूलिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा विद मुकरम कलीम में मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सिर्फ मन जोगी की, उसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं अतीका जी आपसे। क्या ड्रामा है। क्या ड्रामा है? क्या ड्रामा है। मेरा मतलब है कि आई जस्ट लुक फॉरवर्ड टू वॉचिंग इट एवरी वीक। इतना कहानी इतनी खूबसूरत, ओवरऑल ये जो 2 अदाकारों ने जो काम किया है और द वे दे हैव captured the characters, the way Kashif has captured the characters, just wonderful, it really is. And उसमें ये पता है क्या, मुझे इस एपिसोड में इतना मज़ा आया क्योंकि जैसे ज़मीन पे बैठा अभी भी लेटा हुआ सोता है। Obviously the marriage has not been consummated, वो एक टच आ गया कि जी अभी इनका एक जिस्मानी जो रिश्ता है वो नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक ही एपिसोड में आहिस्ता राइटर डायरेक्टर कितने खूबसूरती से ले गए उनको टू दैट क्लोज प्रॉक्सिमिटी कि जब वो जाती है उसके दफ्तर जब पहुंच जाती है कहती है मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, तुम्हें चाहिए, मुझे और सब कुछ नहीं चाहिए। आई मीन इट वॉज जस्ट सो लवली दैट इन 1 एपिसोड, यूजली लोग 2, 3, 4 एपिसोड ले लेते हैं इस काम के लिए, फ्रॉम दैट टू दिस एंड द फैक्ट कि इतने अब एक दूसरे पे को डिपेंडेंट हो गए हैं। वो जो ट्रांजिशंस थी ना, जब वो खाना खा रहा है और वो अलग खाना खा रही है और एक दूसरे की याद आ रही है कि अकेले खाना खा रहे हैं अलग अलग जगहों पे, ये छोटे छोटे टचेस होते हैं जिनमें ज़्यादा ना आपको पैसा लगाना होता है ना, इट्स ऑल अबाउट हाउ सोच की सारी वो होती है गेम। सो काशिफ हैज़ डेवलप द ट्रांजिशन सो ब्यूटिफुली कि आपको इतना तरस आता है दोनों पे कि हाय यार क्या ये जुल्म, नौजवान 2 बच्चे और इतनी दुनिया का इतना जुल्म इनके ऊपर, इतना बोझ। आई वॉज सो लॉस्ट इन द रोमांस, यहाँ मोहब्बत होते होते भी नहीं हो रही, फिर होते होते भी नहीं हो रही। इट वाज लवली एंड आई थिंक बिलाल एंड सबीना हैव डन सच अ फैंटास्टिक जॉब। सो इमोजी टाइम, बिकॉज आई कैन गो ऑन एंड ऑन अबाउट दिस ड्रामा। अच्छा ये अभी बिल्कुल जो होती है, पहले तो मेरी प्रेडिक्शन गलत हो गई। आपकी सबसे पहले तो आप बिल्कुल अब अपना प्रेडिक्शन दीजिए। मेरा आस्ताना जो है ना बंद होने वाला है, नाजिया का आस्ताना ही चलेगा। आपने कहा था कि जी वो सोशल मीडिया पे जाएगा और वहाँ से पकड़ा जाएगा, तो बिल्कुल ही काशिफ निसार ने कहा इस बात को तो रद्द ही कर दो। लेकिन काशिफ भाई प्लीज़ बताएं वो लड़की आई कैसे थी, उस ये लोग भाग के अपने शहर चले गए मतलब जहाँ से भागे थे ये बस में बैठ के राउंड लेके वापस वहीं आ गए। अच्छा चलो ये हो गया, लेकिन ये एक बड़ा सवाल है, ये इसको इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहिए।
नहीं, मेरा और- ख्याल इसका जवाब होगा, काशिफ निसार कोई झोल नहीं छोड़ते अपनी जो स्टोरी में। नहीं आगे देंगे जवाब, हाँ। लेकिन फिलहाल तो हमारे लिए बड़ा सवाल उन्होंने पैदा कर दिया। और अगली एपिसोड आखिरी, अगर आप लोगों को समझ आए, ओह, हाँ। ये 8 एपिसोड का ड्रामा है। इसी तरह की 8 एपिसोड के हमें ये 4 सीरीज मिलने वाली हैं। तीन सीरीज मिलने वाली हैं। इसके बाद जो ड्रामा शुरू होगा वो अलग है। तो एक एपिसोड में इसका जवाब नहीं मिलेगा। यही जवाब था जहाँ से इन्होंने चौधरी अपने मियाँ तक बात पहुँचानी थी। मियाँ ने इस बात को बड़ा करके, ताकि उसकी सियासी करियर भी ख़राब हो और उसको ज़िल्लत का निशाना बने। अब वो पहुँचेगा यहाँ, जो उसको पहुँच गई ये ख़बर कि वो कॉल सेंटर में के थ्रू यहाँ पहुँचेगा। तो मैं ये सोच रही थी कि ये इतना खूबसूरत काम होते होते ये भंड है ये भंड था, ये लड़की का नहीं आते। काश यहाँ कोई और शख्स तस्वीर खींच के चौधरी जी को ही भेज देता, कोई भी तो देख सकता था ना। देखें, इस तरह की कोई चीज़ हम रजिस्टर कर सकते think ये इवन जो आपने प्रेडिक्शन दी थी वो बड़ी कमाल थी। काश सोशल मीडिया पे वो जाता और उस तरह, क्योंकि वो तो बंदा बैठे ही सोशल मीडिया पे 24 घंटे रहता है, तो वो तो बड़े ही अच्छा हो जाता, बड़ी एक पावरफुल चीज़ हो जाती। नहीं हुई। लेकिन ओवरऑल अगर हम इस ड्रामे की बात करें तो थ्रू आउट मुझे ये ड्रामा बहुत पसंद आया। मैं ओवरऑल की जब बात करूँ, यहाँ आके मुझे सिर्फ इस एपिसोड में ये एक उलझन हुई कि क्यों किया। आई थिंक वो भी क्लियर हो जाएगी, अभी थोड़ा सा मैं मुझे नहीं लगता अगली एपिसोड में क्लैरिटी मिलने वाली है आपको। आप क्यों चले नहीं इस पे शर्त समझते? लग जाती है मेरी और सादिया जी की। लग गई शर्त। अगले एपिसोड में मैं तो होंगी नहीं, लेकिन आप लोग गवाह रहिएगा कि आप हैं हमारे साथ हमेशा। इन्होंने मुझसे शर्त लगा ली है और ये हार जाएंगे ये शर्त। आसाना तो मेरा फ्लॉप है मेरी प्रेडिक्शन तो नहीं चली। आप वाली प्रेडिक्शन पे जाते तो ये हिट हो जाना था, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंट है इस वक्त, क्योंकि हमारे यहाँ सोशल मीडिया बड़ा आम हो गया और बहुत अजीब अजीब चीज़ों उस पर हम लोग फॉलो करने लगे और फॉरवर्ड भी करते हैं। एनीवे, अगर इस ड्रामे की बात करें तो ओवरऑल ड्रामा दी बेस्ट एंड जबरदस्त। शमून अब्बासी। मैं इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे भी बात करूँगा। आई लव द वे काशिफ निसार ने उसे ना एक आर्ट फॉर्म में रखा हुआ है। द लाइट तरी थ्रू आउट लेके चलो। एडिट की कोई जल्दी नहीं है। हाँ। इट्स नॉट जंप एडिट्स। अगर लड़की पे थोड़ी देर स्टे किया हुआ है कैमरा, तो उसके वो जो इमोशंस हैं, द स्टार्ट ऑफ द इमोशन, द एंड ऑफ द इमोशन, उस पर कैमरा रुका हुआ है, विच आई लाइक्ड। जब मैंने देखना शुरू किया मुझे लगा आई एम वॉचिंग एन आर्ट फिल्म। और मेकअप्स अमेजिंग, जो मतलब है ही नहीं लगता नो कुछ। मेकअप लुक से नो तो वो मेकअप, बिल्कुल तो है। वो जिस तरह वो जो उसकी डलनेस है उसके चेहरे की, जो सैडनेस है उसके चेहरे पे मिक्स्ड है। इतनी इंट्रीगिंग है वो लड़की, इतनी इंट्रीगिंग है कि यू वांट टू नो मोर हाउ व्हाट इज शी थिंकिंग। शी इज कॉन्स्टेंटली बिटवीन टू इमोशंस ऑफ सपोर्टिंग हिम, लविंग हिम एंड डिस्टेंसिंग हरसेल्फ फ्रॉम हिम समहाउ। वो डिस्टेंस भी करती है, फिर करीब भी आना है उसको। जेलसी बड़ी क्यूट सी थी उसकी। बड़ी तुम क्यूट क्यों आए थे इस रेस्टोरेंट में? तो यहाँ क्यों आए थे, उसको भी लाए होंगे, ये भी वो भी। गाना भी गाया होगा। सच अ क्यूट स्माइल। वो थ्रू आउट कंफ्यूज है और वो उसके चेहरे पे एक कांस्टेंट स्माइल रही है जो ऐसे ही रही है। बाकी बहुत स्वीट सीन्स लिखे हुए। वो जो मिठाई आके उसने खिलाई है उसको, पहले कोशिश की है और उसने हाथ उठाए हैं, क्या है, वरना वो हो भी सकता था कि खा लेती या कुछ भी। उसने अपने हाथ से खिलाई है और उसने जिस तरह पूछा है। मुझे वो लड़की की एक्टिंग, बिलाल को हम देख चुके हैं, मतलब मैं देख चुका हूँ 2-3 ड्रामों में, तो बिलाल की डायमेंशन एक ही है फ़िलहाल। ही इज़ नॉट इंट्रीगिंग, द गर्ल इज़ वेरी इंट्रीगिंग फॉर मी। मतलब ऐसे डायरेक्टर जब मैं उसको देख रहा था, मैंने क्या इस लड़की में कमाल ही है, ना इसने कोई गेटअप किया हुआ है, ना इसने कोई खामखा के एक्सप्रेशंस देती है। बड़ा कोई स्मिता पाटिल टाइप इसका एक। हमने लास्ट वाले एपिसोड में एक्चुअली ये कहा समिता पाटिल ने तब्बों का तस्करा किया था, क्योंकि लास्ट एपिसोड में जो रोई है ना, वो रोई है। ओफ कमाल कुछ रोई थी कि हमने ऐसा रोता नहीं देखा था किसी आपने को। काबुली पुलाव में देखा था सबीना को? मैंने काबली नहीं, मैं नहीं देख सका। आप देखें। आप प्लीज देखें। उसमें अफगानी बनी है, इसमें पंजाबन। उसमें पठान है, इसमें पंजाब। ओफ कमाल। तो बहुत मुझे लगता है बहुत ही रिफाइंड एक्टर है ये लड़की। और दूसरा ये कि वो जो ट्रांजिशनल्स थे, बिल्कुल जिस तरह उन्होंने भी बताया अतीका जी ने, कोई ज़्यादा इंटरकट्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक मास्टर शॉट में उन्होंने उसको बिस्तर से उठाया है, नीचे वाले बिस्तर तक लेकर आए हैं, और फिर बहुत प्यारा लगा मुझे। और मुझे लाइटिंग पे इसलिए खुशी है, खामखा की पोलियाँ नहीं ठोकी हुई, नीचे से पोली, वहाँ से पोली, यहाँ से पोली, जैसे वो डार्क एक जोन में रखा हुआ है उस ड्रामे को,
वो ऑडियंस को बता दें, पोली जो होते हैं रिफ्लेक्टर्स होते हैं हमारे पोली जो होती है, पोली कहते हैं रिफ्लेक्टर्स उसको। होते हैं जो कि नीचे का जो सारा पोर्शन आपका होता है उसको ज़रा ब्राइटन अप करते हैं। मैं बड़ी गौर से देख रहा था कि उसकी कोशिश ही नहीं की गई कि कहीं खड़े करके ना तो ये एक्चुअली इन्होंने थ्रूआउट मूड ही रखा है फ्रॉम डे वन। तो इमोजी दिखा दें। इमोजी भाई, इमोजी में ये दोनों एक साथ तीन थम्स अप। अगर मेरे 3 होते तो मैं तीनों उठा देता। वेरी गुड। तो जी अब राइटिंग की तरफ चलते हैं, और एक डायलॉग मुझे बहुत फ़नी भी लगा और इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी, और जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, वो रात के टाइम दरवाज़ा जब वो लेटी भी होती है अपने बेड पे, वो कहते वैसे तो पूरा दिन उस गोद में लेके फिरती रहती है, रात को से नीचे पटका हुआ है, नीचे क्यों पटका हुआ है उसे। तो जफर मिराज साहब की बात करेंगे। ब्यूटीफुल राइटिंग है। क्या कहेंगे आप? दिस इज़ नॉट ईजी राइटिंग। दिस इज़ जब आप इतने सिंपलिस्टिक तरीके से आप एक पेस में, ये जो पेस जो चल रही है ना, कहानी जो चल रही है, दिस इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड कॉम्प्लिकेटेड राइटिंग। 10 सादिया जी। मेरे पास 10 से ज़्यादा नंबर होते, मैं इससे ज़्यादा नंबर देती। 10। शमून। सर वही वाली बात सादिया की, 10 से ऊपर नंबर होते तो मैं आपको 20 देता। और डायरेक्शन पे जाने से पहले मैं ऑडियंस की बात करें, ऑडियंस ने कितने नंबर दिए हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 24,000 हुए हैं, और ज़फ़र मिराज साहब के हिस्से मंजोगी से हैं 2,104, 9% बनते हैं 0.9। अब बात कर लीजिए काशिफ निसार साहब की। अतीका जी आप। बोथ ज़फ़र एंड काशिफा मैजिशियंस 10। 10 से ऊपर नंबर होते मैं फिर देती 10 से ऊपर नंबर, लेकिन 10। शमून। तो 10/10, बट आगे जब जाएंगे तो वो जो लड़की दोस्त बनी है मैं उसको भी मेंशन करना चाहूँगा, बट 10। ऑडियंस की बात की जाए, टोटल जो वोट कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में वो 23,522 हुए हैं, और काशिफ निसार साहब के हिस्से में 1,928, 8% बनते हैं 0.8 इनको मिले हैं। अब बात कर लीजिए सबीना फारूक की। ओवर टू यू अतीका जी। शी इज़ फैंटास्टिक, आई विल गिव हर अ 10 फॉर श्योर। 10। अब बात कर लीजिए सादिया से सबीना की। बहुत सारे कैरेक्टर्स देखे और हम कहेंगे यार कमाल काम है, आर्टिस्ट है, हर कैरेक्टर में अच्छी लग रही है। इस ड्रामे को पर्टिकुलर देखें तो 10 ही नंबर बनते हैं, लेकिन मैं चाहूँगी इसके अलावा भी कुछ देखें। नंबर 10 यार। 10। गुड लक। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 25,000 हुए हैं, और सबीना फारूक के हिस्से में आए हैं मंजोगी से 1,961, 8% बनते हैं 0.8 इनको मिले हैं। अब बात कर जाए बिलाल की। अतीका जी। His reactions, because actually he has very small, he doesn't have much to say. हाँ, डायलॉग ज़्यादा नहीं है। ये बोलता ज़्यादा नहीं है ना, रिएक्ट करता है। सो जो एक्शन आ रहा है उसकी जो रिएक्शन इज क्वाइट लवली। 10 ऑफ कोर्स। 10। सादिया जी। 10। 10। शमून अब्बास। ब्रदर 9 आउट ऑफ 10। 9। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में 25,552 हुए हैं, और बिलाल अब्बास के हिस्से में मंजोगी से हैं 3,078, 12% बनते हैं 1.2। आई थिंक जो बिलाल के सारे फैंस थे वो फहद मुस्तफा के फैंस बन चुके हैं, कभी मैं कभी तुम के बाद से। अदरवाइज जब इश्क मुश्किल चल रहा था उस वक्त हाईएस्ट नंबर जो थे वो इनको मिल रहे थे। तो जी ये कंप्लीट हुआ मंजोगी का रिव्यू और आज का एपिसोड भी। हमारे साथ मरीना जी नहीं थी, वो इस वक्त यूके में एंजॉय कर रही हैं, और नादिया इस्लामाबाद में। हमने उन दोनों को बहुत मिस किया, लेकिन हमारे साथ निभाया सादिया इमाम ने, शमून अब्बासी ने और अतीका जी ने। इसी के साथ ही मुकरम कलीम को इन हसीन तरीन जजेस के साथ दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा है।